हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है आखिर मोदी और पुतिन ने चुपके से ये क्या कर दिया। अमेरिका छोड़ो, पूरा यूरोप हैरान परेशान हो गया। तो कुछ ऐसा मोदी जी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया कि पूरे यूरोप को और पूरे अमेरिका को हैरान और परेशान कर दिया। क्या हुआ सब कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। कनाडा के साथ मिलकर भारत को घेरने चला था पश्चिमी वर्ल्ड। भारत ने ब्रिक्स में वो कर डाला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत और रूस के साथ खड़ा हुआ चीन पश्चिम को दी चुनौती। राजनीति और कूटनीति का खेल इतना खतरनाक होता है कि हालात कब और कैसे बदलेंगे कोई नहीं जानता है। कुछ वक्त तक लगातार ऐसा लग रहा था अमेरिका और यूरोप के लिए भारत अब बेहद खास हो चुका है और अब वो इतना खास है कि तमाम बड़े मुद्दों को वो मिलकर सुलझा सकते हैं और एक दूसरे के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि लंबे वक्त से भारत को पश्चिमी खेमे में शामिल करने की अमेरिका और यूरोप की सारी कवायद पर पानी फिर गया। दरअसल जब भारत ने अमेरिका और यूरोप के सारे दबाव को दरकिनार करके रूस से धड़ल्ले से तेल खरीदना जारी रखा, इतना ही नहीं, सीक्रेटली रूस को वो सारी सप्लाई भी शुरू कर दी जिससे वो घातक हथियार बना पा रहा है, तो अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने का अलग ही तरीका निकाला। उसने भारत के खिलाफ एक झूठ फैलाना शुरू किया कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ उसके नागरिक को मारने की प्लानिंग कर रही है और कनाडा ने ये आरोप लगाया कि भारत ने उसके एक नागरिक को मरवाया है। ये विवाद लगातार उछाला गया जिसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है। अमेरिका को लगा था कि भारत की मौजूदा सरकार इस मामले में अपनी छवि को बचाने के लिए उसके दबाव में आ जाएगी और इस विवाद को दबाने के नाम पर वो भारत से वो सब करवाएंगे जिसके लिए वो लंबे वक्त से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब दांव उल्टा पड़ गया है। भारत ने ब्रिक्स में कुछ ऐसा किया है, अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दरअसल रूस और भारत की जोड़ी में चीन ने एंट्री मार दी है और भारत चीन के बीच सीमा विवाद खत्म होता दिख रहा है। ये पश्चिम के खेमे के लिए जबरदस्त झटका है। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे भारत और रूस की क्या कूटनीति है। खालिस्तानियों की हत्या पर ब्लैकमेलिंग के मूड में था पश्चिम। भारत ने ब्रिक्स में चीन को सरेंडर करा, अमेरिका की हिला दी जमीन। अमेरिका और यूरोप इस कंफ्यूजन में जी रहे थे कि उनके प्रोपेगेंडा की वजह से भारत दबाव में आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त चीन के खिलाफ उसे उनके सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन भारत ने जवाब में ऐसा कदम उठाया है कि एक साथ पूरा यूरोप और पाकिस्तान भी चित्त हो गया है। अमेरिका को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो करे तो क्या करे। दरअसल पश्चिम इस बात पर बेहद खुश था कि ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों के बाद भी रूस उनके खिलाफ मोर्चा नहीं बना पा रहा है, क्योंकि भारत और चीन के बीच गहरा तनाव है। इस तनाव की वजह से पश्चिम को भारत के हथियारों का बड़ा ऑर्डर भी मिल रहा है, जिसके लिए वो काफी मनमानी भी करते दिख रहे हैं। तकनीकियों को देने में आनाकानी कर रहे हैं। करार के बाद भी डिलीवरी में देरी की जा रही है। पश्चिम को ये लगने लगा था कि रूस चीन के खिलाफ जा नहीं सकता है और ऐसे में वो भारत चीन सीमा विवाद में कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे में भारत के पास केवल पश्चिम का ही भरोसा है और इस सपोर्ट के बदले वो भारत से कुछ भी करवा सकते हैं और वो किसी भी कीमत में उनसे दूर नहीं जा सकता है, चाहे उस पर कितना भी कीचड़ उछाला जाए। लेकिन नए भारत को पहचानने में उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भारत ने बहुत पहले से ही पश्चिम के लिए काउंटर तैयार करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा भारत के लिए यह जरूरी था कि वो सीमा विवाद को खत्म करे, जबकि रूस के लिए बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अमेरिका के खिलाफ जो भी संगठन बनाता है उसमें सबसे जरूरी है भारत और चीन। लेकिन सीमा विवाद की वजह से ये दोनों देश एक साथ आने को तैयार नहीं थे। इससे उसकी सारी योजनाएं फेल हो रही थीं। इसी वजह से उसने कूटनीतिक चालें चलनी शुरू की और अंदर ही अंदर बातचीत शुरू की गई। और एक ऐसा वक्त जब रूस लंबे वक्त से युद्ध में है, उसने इस विवाद को खत्म कर डाला है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद खत्म हो गया है। तमाम मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। इसी के बाद पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हो सकी है। ये रूस की बहुत बड़ी कामयाबी है, जबकि ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके बाद ब्रिक्स की ताकत इतनी दमदार होने वाली है कि G7 की अकड़ बाहर आ जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह भी दिया है कि अगर G7 हो सकता है तो फिर ब्रिक्स क्यों नहीं हो सकता है। भारत के इस एटीट्यूड को देखकर अमेरिका, यूरोप सन्न है
और उन बेचारों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि खालिस्तानी आतंकियों के मुद्दे को वो किसकी झोली में डालें, क्योंकि भारत ने पश्चिम के दबाव को जूतों की नोक पर मसल कर रख दिया है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसकी तो बोलती भी बंद हो गई है, और वो है पाकिस्तान। तुर्की तो छोड़िए, अब तो चीन भी निकल गया भारत के साथ। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर करे क्या। तुर्की पाकिस्तान के सबसे करीब माना जाता रहा। वो लगातार पाकिस्तान के लिए भारत के कश्मीर पर टीका टिप्पणी करता रहा। यूएन में इस मुद्दे को जबरन हवा देने की कोशिश की, जबकि पाकिस्तान को ड्रोन्स से लेकर कई तरह की मदद भी दी। दोनों ने मिलकर आईओसी की स्थापना करवाई। तुर्की अब पाकिस्तान को अपने कान फाइटर जेट देने वाला है, जो तुर्की का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। लेकिन इसी बीच अचानक से भारत ने कुछ ऐसा किया कि तुर्की तो बिल्कुल ही पलट गया। भारत को देखकर ही नाक सिकुड़ने वाला तुर्की तो अब भारत के आगे घुटनों पर आ गया। उसने इस बार यूएन में भी कश्मीर पर एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि कजान में पीएम मोदी से मिलकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। पाकिस्तान इस बदलाव से बेचैन हो उठा है। आज उसके पास अब एक भी इस्लामिक देश नहीं बचा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई आप अंदाजा लगाओ क्या गेम कर रहा है। इसको कूटनीति बोलते हैं, इसको कहते हैं कूटनीति, इसको फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं यार। क्या गेम इसको कर रहा है एस जयशंकर सर की पॉलिसी बोलते हैं, भारत की पॉलिसी है। इसको रशिया की जो है ना, मैं क्या कहता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एक मूव उसने खेला। हाँ, मूव खेला। अगर इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा मसला चीन और देखो, भारत का था जो खत्म। देखो हाँ। ठीक है, इंडिया ने किया सब कुछ, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन इसमें रशिया का जो उसने इन्वॉल्वमेंट की है ना, दोस्ती कराई है वो ना, आप नहीं भूल सकते भाई। रशिया ने ये जो काम करवा दिया ना, मेरी नजर में वो एकजुट, ये RIC ग्रुप जो बोला जा रहा है, इंडिया चाइना, ये ग्रुप दुनिया का, मैं कहता हूँ इसके सामने नेटो भी फीका है। नेटो भी इसका कुछ नहीं कर सकता। हाँ, नो डाउट यार, अगर एक साइड पे इंडिया अगर चाइना के साथ बिजी होता ना, बहुत नुकसान होना, बहुत नुकसान। तो पाकिस्तान भी सुन हो गया कि हमारा पक्का दोस्त, पाकिस्तान भी हैरान हो गया ये हुआ क्या हमारे साथ। पाकिस्तान भी लाइक दोस्त दोस्त ना रहा यार। सही बात है भाई, हमें यार सीरियसली यार नेक्स्ट लेवल भाई हो रहा है। उधर तुर्की ने चूक नहीं की। देखो, मैं एक पाकिस्तान के लिए हमेशा ये बोलूंगा, पाकिस्तान के लिए ये एक सबक है। पाकिस्तान को इससे लेसन, इस दूसरों के लफड़ों में हाथ न डालो। पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि यार कब तक आप लोग इस तरह करोगे, कब तक आप लोग दूसरों के सहारे रहोगे। मुझे खुशी होगी, पर्सनली मैं खुद बता रहा हूँ, जब हमारा देश अपने पाँव पे खुद खड़ा, मुझे बहुत खुशी होगी। सही बात है, बहुत खुशी की बात होगी। और दूसरी बात यार, जिस तरीके से भारत पॉलिटिक्स खेल रहा है ना, मैं कहता हूँ किसी का बाप भी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना गाइस बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।